दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह दिखा घना कोहरा। इंडिया गेट इलाके में घने कोहरे से कम हुई विजिबिलिटी। कोहरे की वजह से दिल्ली के सफदरजंग इलाके में शून्य विजिबिलिटी। पालम इलाके में 50 मीटर दर्ज की गई विजिबिलिटी। कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने किया रेड अलर्ट जारी। दिल्ली के आईटीओ इलाके में भी सुबह के समय दिखा घना कोहरा। कोहरे के आगोश में लिपटा पूरा इलाका। दिल्ली के एम्स इलाके में भी दिखी कोहरे की चादर। विजिबिलिटी बेहद कम। निजामुद्दीन इलाके में भी घना कोहरा। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा सिर्फ कोहरा। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर भी दिखा घना कोहरा। कोहरे के बीच सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को अलर्ट करती दिखी पुलिस। कोहरे को देखते हुए यूपी सरकार ने एक्सप्रेस वे पर घटाई स्पीड लिमिट। 6 जिलों में आज और कल स्कूल बंद। 10 से ज्यादा जिलों में बदला स्कूल का समय। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में छाया घना कोहरा। शीतलहर के साथ घने कोहरे ने बढ़ाई ठंड। विजिबिलिटी बेहद कम। यूपी के चंदौली में कड़ाके की ठंड। धूप न निकलने से बढ़ी ठिठुरन। हरियाणा के करनाल में भी घना कोहरा। नेशनल हाईवे पर रेंगती दिखी गाड़ियां। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर यूपी हरियाणा में 21 दिसंबर तक कोहरे का जताया अनुमान। पंजाब, उत्तराखंड और बिहार में कल तक रहेंगे घने कोहरे के हालात। उत्तर भारत के बाकी राज्यों में अगले कुछ दिनों में घने कोहरे का अलर्ट। कल से 21 दिसंबर तक हिमाचल समेत पहाड़ी इलाकों में हो सकती है हल्की बारिश और बर्फबारी। कश्मीर में चिल्लई कलां से पहले ही रात के तापमान में गिरावट। हरिद्वार में तीर्थयात्रियों को ठंड से बचाने के लिए बढ़ाए जा रहे हैं इंतजाम। जिलाधिकारी ने रैन बसेरों का जायजा लिया। यूपी के कानपुर में ठंड के मद्देनजर स्कूलों में कल तक की छुट्टी। डीएम ने दिए आदेश। यूपी के बांदा में शीतलहर के चलते ठंड बढ़ने से स्कूलों का समय बदला। अब सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक स्कूल। बढ़ती ठंड और कोहरे के बीच पटना एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल जारी हुआ। उड़ानों की आवाजाही प्रभावित होने से बचाने के लिए फैसला। पटना एयरपोर्ट पर ज्यादातर उड़ानों को दिन के समय रखा गया। 31 जनवरी तक विंटर शेड्यूल लागू रहेगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने से बहुत खराब कैटेगरी में पहुंची हवा। प्रदूषण का प्रभाव कम करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव। सहारनपुर में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष अभियान। वातावरण को साफ रखने के लिए पेड़ों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। दिल्ली के लाखों स्कूली छात्रों को वायु प्रदूषण से बचाने की कोशिश। राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों में एयर प्यूरिफायर लगवाएगी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद का ऐलान। पहले चरण में 10,000 स्कूलों में लगाए जाएंगे एयर प्यूरिफायर। दिल्ली के स्कूलों में एयर प्यूरिफायर लगवाने के लिए आज टेंडर जारी करेगी सरकार। अगले चरण में सभी सरकारी स्कूलों में एयर प्यूरिफायर लगवाने का प्लान। मंत्री ने कहा हर स्कूल में लगने के बाद हर क्लासरूम में एयर प्यूरिफायर लगवाएंगे। अगले साल सितंबर तक भलसवा लैंडफिल साइट को खत्म कर देगी सरकार। गुजरात की खिजारिया बर्ड सेंचुरी में बढ़ी पर्यटकों की संख्या। 2024-25 में 52,000 से ज्यादा पर्यटकों ने भ्रमण किया। ताजनगरी आगरा में घना कोहरा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। कुछ मीटर की दूरी से भी ताजमहल को देखना मुश्किल। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में भारत संस्कृति उत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में 18 राज्यों के कलाकार और प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा।
हिंदुस्तान आर्ट एंड म्यूजिक सोसाइटी और अंतरा संगीत विद्यालय की ओर से कार्यक्रम का आयोजन 22 दिसंबर तक चलेगा उत्सव। झांसी में युवाओं की एक टीम ने महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए बनाया डिजिटल कवच। सुरक्षा कवच नाम का बनाया अत्याधुनिक एआई आधारित सुरक्षा ऐप। अनहोनी की आशंका को भांपते हुए स्वतः सक्रिय होकर वीडियो रिकॉर्ड करता है ऐप। परिजनों और पुलिस तक एसओएस अलर्ट और रियल टाइम लोकेशन भेजेगा। शिरडी के साईं बाबा को एक और बहुमूल्य चढ़ावा। एमपी के एक भक्त ने साईं बाबा को चढ़ाया 200 ग्राम सोने से बना नक्काशीदार मुकुट। एमपी के हरदासपुर के रहने वाले साईं भक्त तेज बहादुर सिंह ने अपने आराध्य को चढ़ाया सोने का मुकुट। बाजार में स्वर्ण मुकुट की कीमत 20 लाख। स्वर्ण मुकुट चढ़ाने वाले भक्त का दावा, साईं बाबा के चमत्कार से बदली जिंदगी। बाबा के दर्शन के बाद उन्हें वो सब मिला जो उन्होंने साईं से मांगा। दुबई के एक साईं भक्त ने शिरडी मंदिर की खिड़की पर चढ़वाई सोने की परत। लाखों में है मंदिर की खिड़की पर चढ़ाई की गई नक्काशीदार परत की कीमत। दुबई के साईं भक्त ने मंदिर ट्रस्ट से नाम उजागर न करने की विनती की। मुराद पूरी होने पर पहले भी मंदिर को लाखों का चढ़ावा चढ़ा चुका है भक्त। ओला उबर की तर्ज पर शुरू होगी देश की पहली ऐप आधारित सहकारी टैक्सी सेवा। 1 जनवरी से होगी लॉन्चिंग। पहले चरण में देश के 20 शहरों में शुरू होगी भारत टैक्सी ऐप। ओला उबर के महंगे किराए और सर्ज प्राइसिंग की शिकायतों के बीच लोगों को मिलेगा परिवहन का नया विकल्प। ओला उबर की तरह ही ऑटो, कार, बाइक बुक कर सकेंगे लोग। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की पहल पर शुरू की जा रही है भारत टैक्सी सेवा। कैब ड्राइवर्स को ज्यादा अधिकार देना, यात्रियों को सस्ती और पारदर्शी सवारी उपलब्ध कराना मकसद। पायलट प्रोजेक्ट को दिल्ली एनसीआर में मिला अच्छा रिस्पांस। अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़े। रोज हजारों ड्राइवर कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन। यात्रियों को सर्ज प्राइसिंग से मिलेगी मुक्ति। पहले से तय और पारदर्शी होगा किराया। चालकों को नहीं देना होगा कोई कमीशन। ड्राइवर की होगी पूरी कमाई। ड्रोन तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता। सेना के खड़ग कोर ने दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न किया स्वदेशी डीप स्ट्राइकर ड्रोन का परीक्षण। सौ किलोमीटर है ड्रोन की रेंज। डीप स्ट्राइकर ड्रोन ने लक्ष्य पर सटीकता से किया हमला। सेना के खड़ग कोर ने चेन्नई के एक स्टार्टअप के साथ मिलकर विकसित किया ड्रोन। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार की मौजूदगी में परीक्षण। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ड्रोन ने उड़ने के बाद टारगेट लॉक किया, पेलोड ड्रॉप किया और दुश्मन को खत्म किया।